अस्सलाम वालेकुम। आदाब जी आयानू। क्या बात। आते हुए बड़ी खूबसूरत लाई एक पढ़ी मैंने कि मुफ्ते का काम और चलाकी का अंजाम वाह 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 वाह। दोनों अच्छे नहीं होते। हर बंदा इसी चक्कर में लगा हुआ है कि मैं काम मुफ्त में करा लूं, और उसी में चालाकी भी शामिल होती है। उसी में चलाकी भी शामिल लेकिन कुछ है। चालाकियां जो है वो घर में खवातीन भी करती हैं, बीवियां भी करती हैं। वो कौन सी चलाकी हैं? भाई अगर खाना गलत बन जाए ना, कहती हैं आज मैंने खाना आपकी अम्मी की तरह बनाया। बच्चा कहता खाओ यार, अम्मी की तरह बनाया भले जैसा भी हो। और सास बहू की जो चालाकी होती है ना, वो बहू सास कह रही बहू से तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। बहू की एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। हाँ, तो ये चालाकी है। चलाकियां करने की जरूरत क्या है? जब इंसान को मिलना वही है जो अल्लाह ने ऊपर से देना है, अल्लाह अकबर। तो फिर उसके पीछे मैं तो कहती हूँ ना ईमान को कमजोर करे ना ईमान खराब करे। खराब वाह, वाह, करें। तो वो बस यहाँ पे आके लोगों को तवक्कल की कमी होती है कि वाह, 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 वाह। शायद 4 बच जाएंगे तो वो 8 निकल भी सकते हैं। निकल भी सकते जी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आपका तवक्कल मजबूत है और आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, यकीन मानिए जो आपके नसीब में परवरदिगार ने लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं हमेशा अब जिन हल्का बाब में काम करता हूँ उनको एक ही बात कहता हूँ कि इनसिक्योर नहीं होना, किसी से इनसिक्योर नहीं होना, क्योंकि जो आपके नसीब का है आपको मिल जाना है, वो ना मैं छीन सकता हूँ ना कोई और। क्या बात। क्योंकि अल्लाह ने ये हमारे लिए भेज दिया है, ये हमारे नसीब का हो गया। सो नथिंग टू वरी अबाउट। बुलाते हैं आज के मेहमान, व्हाट अ लेजेंडरी मैन, व्हाट एन आइकॉन। मेरे तो उस्ताद हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सतून, और बहुत कुछ सीखने को मिला। वन एंड ओनली जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अगर हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करें, कराची से तालीम मुकम्मल की, उसके बाद लाहौर आ गए गालिबन फिल्म इंडस्ट्री, एंड देन अब दोबारा सारे का सारा हब जो है इंडस्ट्री का शिफ्ट हो गया कराची। सो हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है, एंड आई होप इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं नौमान, वो जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। ऑब्वियसली एक्टिंग का शौक तो होता ही है, मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल इन दिस कंट्री, हाँ जी, वो चाहते हैं एक्टर बन जाए या क्रिकेटर बिल्कुल बन ऐसे ही। जाए इस तरह से। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है जिससे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ये रही कि जो मेरी पहली फिल्म थी वो कामयाब हुई। क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि अगर आपकी पहली फिल्म ना चले, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, आपको साइड लाइन कर दिया, साइड लाइन कर देते। यार उसकी तो फिल्म ही नहीं चली। तो एग्जैक्टली। इस सारा मलबा जो है वो आप एक हीरो पे क्यों डाल देते हैं, एक्टर पे क्यों डाल, आप उसको दोबारा लें। आप ये देखें कि उसने काम अच्छा किया है नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में। दिलीप कुमार साहब, उनकी पहली फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा उनको कास्ट किया गया, आज जो दिलीप साहब हो गए वो। बिल्कुल ठीक बात। तो वी शुड चेंज दिस टेम्परामेंट के यार ये गलत है। ये बहुत अच्छे अच्छे हीरोज आए, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट आया, वो ज़ाया हो गए कि जी पहली फिल्म नहीं चली। इस जर्नी से सेटिस्फाइड है सर? यस, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आपने 300 फिल्में की हैं। 75 मेरा डेब्यू हुआ था। Yes. So इतना तवील अरसा, you have actually seen the peak period of Pakistan Yes. industry, ना somehow the other. यस। बिल्कुल। तो क्या वजह हुई, हमारी इंडस्ट्री क्यों इतने बुरे तरीके से फॉल कर गई? देखिए, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि वो लोग जो इंडस्ट्री को रन करते थे, they were the pioneer of this film industry, वो सारे एक्सपायर हो गए। आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, कैमरामैन हैं, पोइट्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, एक्शन के डायरेक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एग्जीब्यूटर्स हैं, यू नो एक ह्यूज एक लॉट है, वो सारे इंतकाल कर गए। अच्छा, हमारे पास सर वो एक साथ तो नहीं ना मरे होंगे कि कश्ती में डाल के किसी ने डबो दिया उन्हें, बारी बारी गए होंगे ना सर? नहीं, वो है, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट था, पिछले 15 से 20 साल के अरसे में। तो उनको जिन लोगों ने रिप्लेस किया, उनकी मूवीज का वो मेयार नहीं था जो फैमिली ओरिएंटेड मूवीज का होता था। वो फिर दूसरे टाइप की फिल्में बनने लगी हैं, और फिर सिनेमा हॉल्स भी डिमोलिश होते गए। मेरे ख्याल है सर जो प्रोड्यूसर होते थे वही हीरो भी आ रहे थे। हाँ, वो भी हुआ है, लेकिन खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो हर दौर में हुआ है।
अच्छा, हर दौर में? लेकिन वो जो एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर जो होगा, जब वो फिल्म बनाएगा, वो प्रॉपर टीम लेकर बनाता है फिल्म। हाँ। सर आपको लगता है जैसे आगा जी गुल साहब, जनाब शबाब करानवी साहब, शौकत हुसैन रिजवी साहब, बारी साहब, ये आगे से इनकी औलादें संभाल नहीं पाई जो सारा पैराफर्नेलिया वो बना गए थे और अपग्रेड नहीं कर सके वक्त के साथ साथ चीज़ों को, इसलिए डाउनफॉल हुआ? हाँ, ये भी एक फैक्टर है। देखिए, जब मैं आया हूँ ना इंडस्ट्री में, तो मेरे आने से पहले अगर 60s का दौर देखें तो उस दौर में जितने हीरोज थे वो साल में कम से कम 2 फिल्में बनाते। सुधीर साहब भी फिल्म बनाते थे, मोहम्मद अली साहब भी बनाते थे, दर्पण साहब थे, संतोष साहब थे, यूसुफ खान हबीब साहब थे, बिल्कुल। एजाज साहब थे, ये सब लोग फिल्में बनाया करते थे, ठीक है। और स्टूडियो ऑनर्स बनाया करते थे, जैसे आपने अभी नाम लिया जी। था। लेकिन वो जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी ना, वो नहीं रही थी। वो नहीं रही। उसकी वजह फिर यही मैं आपसे कहूँगा कि अच्छे डायरेक्टर्स की कमी हो गई। आपको लगता है सर जो कमी आप कह रहे हैं, जिनके पास ये हुनर था उन्होंने आगे पास ऑन नहीं किया, आगे लोग ट्रेन नहीं किए वैसे? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं नुमान, कि ये काम ऐसा है कि कोई किसी को पास ऑन नहीं करता। अच्छा। खास तौर पे फिल्म का काम और एक्टिंग का काम, ये शौकीन लोगों का काम नहीं है, ये जुनूनी लोगों का काम, कि बस यही करना है जो और भी लोगों ने किया और मैंने भी यही किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली फिल्म कामयाब हो गई, वरना मैं भी गुमनामी में चला जाता। उस फिल्म की कामयाबी से ये हुआ कि मुझे और फिल्में मिल गई। लेकिन इसके अलावा ये ज़रूर था कि जिस वक्त वो फिल्म रिलीज़ हुई 75 अगस्त में, उससे पहले मेरे पास 20-25 फिल्में थी। उससे पहले तो अब लोगों ने कहा कि यार इसको साइन कर लो, अगर हिट हो गई अगर तो फिर हिट हो हम भी गई हिट हो तो कम जाएंगे। पैसों में साइन हो जाएगा, 5-10 हज़ार रुपये एडवांस दे दिया, यू नो। हाँ। तो बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और फिर कुछ 2 नंबर के भी लोग आ गए, उन्होंने भी इस तरह की फिल्में बनाई। आई थिंक वहां से मतलब भी जो फिल्में है गैर ना, म्यारी हो गई। हम खुशनसीब हैं, हमारे दरमियान गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आके बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। फिर अगर मैं ये कहूँ कि उस दौर के आर्टिस्ट ज्यादा प्रोफेशनल और डेडिकेटेड होते थे काम के हवाले से, और आज के उतने लेवल के नहीं हैं, इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि काम के साथ सिंसियरिटी जो उस दौर में मैंने देखी है, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन। मेरी पहली फिल्म की शूटिंग जो हुई है वो हुई है जनवरी 1975। और आपको पता है लाहौर की सर्दियाँ। हाँ जी। मुझे कॉल टाइम मिला कि सुबह 6:30 बजे आपको गाड़ी पिक करेगी। अच्छा, उन दिनों एक शिफ्ट होती थी जिसको कहते थे टेडी शिफ्ट। अब सुबह 6:30 बजे आर्टिस्ट पार्टी करके सोता है। वाह वाह। तो गाड़ी आ गई 6:30 बजे। अच्छा, स्टूडियो होता था यहाँ सैनेटल स्टूडियो को हार्डली कोई 20 मिनट का रास्ता था। हाँ। मैं भाग दौड़ जल्दी सर्दी में नहा धो तैयार श्यार हुआ। बहरहाल मैं कोई 7:30 बजे 7:15 बजे मैं नीचे उतर गया। मैं जब पहुंचा वो स्टूडियो में, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अलाउद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब, तमन्ना बेगम, नन्ना साहब, अलबेला साहब, ये सारे रेडी थे। सेट पे लाइट वगैरह हो चुकी थी। वाह वाह वाह। वाह वाह, सब बैठे हुए थे मेरे इंतजार में। मैं बड़ा यही शर्मिंदा हुआ। यही चीजें मिस क्या बात। हैं। ये थी वो सिंसियरिटी। फिर क्या था कि स्क्रिप्ट सुनते थे, गाने सुनते थे, उसकी वार्डरोब क्या है वो डिस्कस होता था सारा। वाह वाह। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप यकीन करना कि दिन में 6-6, 8-8 फिल्मों की शूटिंग्स होती। और हर आर्टिस्ट की ये कोशिश होती थी कि पहले मैं पहुंच जाऊं, अपना होमवर्क करके आते थे। तो इस तरह से काम होता था। आज वो बात नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। किस चीज की आपको कमी महसूस होती है सर? मैं समझता हूं कि डायरेक्टर जो होता है ना, जिसके लिए कहा जाता है कि कैप्टन ऑफ द शिप। हाँ जी। उसको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। वो अपनी टीम को होल्ड करके रखता है। अगर डायरेक्टर नया भी होता था तो इतने बड़े बड़े स्टार जो लेजेंड्स हमारे गुजरे हैं, वो उसके अंडर में काम करते थे। उससे पूछते थे, वो नहीं सर आप जैसे, नहीं तुम डायरेक्टर हो, तुम बताओ ये ठीक लगेगा। उन्होंने कहा ठीक लगेगा। वो डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस मिला ना फिर। हाँ जी। तो ये सारी चीजें होती थी। आप समझते हैं सर टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है बहुत कुछ? टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव कर गई है, नो डाउट। कि अभी हमारे पास वो जो कैमरेज आ गए हैं, एरियल एक्सा वगैरह कैमरे आ गए हैं, लेंसेज बहुत डिफरेंट आ गए हैं, HMI लाइट्स आ गई हैं,
और डॉल्बी साउंड सिस्टम भी आ गया हमारे पास। वो तमाम चीजें आ गई हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में आप जा सकते हैं। हाँ, अब टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी है, बट कंटेंट वीक है। कंटेंट कंटेंट सो यू थिंक वी नीड टू वर्क ऑन द कंटेंट? यस ऑफ कोर्स। लेकिन सीरियल में तो आपके पास 14-15 घंटे हैं, तो इसमें आप बहुत कुछ कह सकते हैं। एक चाय पीने का सीन है, वो भी 3 सफ़े का हो जाता है, ठीक है, जिसका कोई लिंक ही नहीं होता। लेकिन फिल्म में आपके पास 2-2.25 घंटे हैं। जस्ट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट एक खेल है, टेस्ट मैच का अलग एक फॉर्मेट है, वनडे का अलग है, T20 का अलग है। फिल्म इज लाइक T20। आपको 2 घंटे में रिजल्ट भी देना है और एंटरटेन भी करना है लोगों को, सब कुछ करना है। उसके लिए आपके कंटेंट को मजबूत होना। बिल्कुल ठीक बात। एक कंटेंट वीक है, दूसरा म्यूजिक वीक है अभी भी हमारा। सर पहले जो हीरोज होते थे उनकी अपनी एक पहचान होती थी, अपनी बॉडी, हेयर स्टाइल, आवाज। जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते थे वो उनकी कॉपी करते थे। आजकल जितनी फिल्में आ रही है, एक हीरो की आवाज ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ लगे या यहाँ लगे। आपकी सबकी कॉपी हुआ करती थी। मोहम्मद अली साहब की मिमिक्री होती थी, मोहम्मद अली साहब थी, बशीर साहब करते थे, मोइन अख्तर साहब करते थे, और लोग मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उन्हीं की कॉपी, मजहर शाह साहब थी। और नुमान सर, एक वक्त था देखिए हमारी फिल्मों को उन लोगों ने कॉपी किया, आईना की कॉपी की गई, और आज हमने अपनी देखनी छोड़ दी। तो सर ये आवाज वगैरह आप लोग खुद आपने बनाई हुई या नेचुरल होती थी? या बहुत से लोग वैसे ऑफ एयर कुछ और बोलते थे, अरे यार क्या, और स्क्रीन पे ओ यार आवाज जो है बनाई नहीं जाती, ये गॉड गिवन टैलेंट होता है। बहुत से लोगों की आवाज हल्की होती है, लेकिन वो फिल्मों में ऐसा लगता है बड़ा लाउडली बोलते हैं। जैसे मुझे बच्चन साहब की आवाज ओरिजिनल नहीं लगती। ऐसे कौन बोलता है, अरे और क्या, ऐसे कौन बोलता है नॉर्मल स्टाइल? देखिए आवाज का जो इस्तेमाल होता है ना, इसमें ये है कि खास तौर पे वो जो रेडियो करके आते हैं जो आर्टिस्ट, मतलब मैंने रेडियो भी किया है। ओह अच्छा, फिर मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका भी किया है। अरे वाह। वो चीज आपको पे करती है, फिर ओके, उसमें आपको वेरिएशंस भी मिल जाती हैं। उसमें आपको पता लग जाता है कि इस सीन में आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से करना है। आवाज में भी बहुत सारे डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो जिन लोगों की आवाजें अच्छी रही हैं, जिन आर्टिस्टों की जो आज हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने अपनी आवाज का बहुत फायदा हुआ। आप माजरत के, सॉरी टू कट यू सर, जो आप आवाज की बात करें, फिल्मों में जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, आवाज जिस बेस में कर रहा है, अचानक पता चला प्रोड्यूसर पैसे खा गया, तो उसकी आवाज खुद बहुत चेंज हो जाती है। क्या कह रहे हो यार? चलते सीन में वो भूल जाता है। अच्छा सर, कौन सी ऐसी हीरोइन थी हाँ, जो आप कहते थे यार इसके साथ ही हीरो आना है मुझे? कोई उस जमाने में कोई तो अच्छी कोई एक लगती है। ऐसी हीरोइन जो आप चाहें तो आप बता दें, वरना तो हम उससे पूछ लेंगे। ये सभी के साथ अच्छा लगता था, अभी तो इसलिए ये- कि मैं सबको अच्छा लगता है। अरे वाह। जो मुझसे सीनियर्स थी जी जी। उनके साथ ही मैंने काम किया बहुत। उसके बाद जो मेरे साथ वाली आई, मेरी हमअसर थी, उनके साथ भी किया। फिर जो उसके बाद जो नई आई हैं, तो नए जो लोग आते हैं ना, वो उसमें थोड़ी सी कुछ झिझक होती है। ज़ाहिर है एक इमेज होता है, उन्होंने फिल्में देखी होती हैं, हर इंसान में होती हो। तो उन लड़कियों को मैं फिर खुद ही क्लोज करता था, फ्रेंडली होता था, उनके साथ हंसी मजाक किया, उनको रिस्पेक्ट में देता था set ताकि पे। वो परफॉर्म कर सके, इसलिए नहीं ताकि like- सर परफॉर्म कर सके। इसलिए कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। वो भी अब ये performance ही थी। देखो, वो कहते ना होने शरारता क्या आ गया। हल्की फुल्की सर शरारत कर रहे हैं। नहीं, उसमें ये होता कि वो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। केमिस्ट्री डेवलप हो जाती Action- है। action- अगर मैंने चाय मंगाई है तो मैंने खुद पूछ लिया, नई लड़की जैसे नीली थी, नादरा थी, रीमा थी। देखिए जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो चीज आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। मेरा नाम है मोहब्बत। मोहब्बत, जब बाबरा शरीफ जी के मरने का सीन होता है ना, वो सीन कहते हैं कि इतने रीटेक्स हुए कि एंड पे जो बनाने वाले थे वो चीख पड़े कि जब ये नहीं, आप सुना सकते ज्यादा बेहतर वो सीन, कि उनकी हंसी छूट जाती थी मैयत की। हम लोग दरअसल जाहिर है बिल्कुल यंग थे, मुंडे खुंडे, कॉलेज से निकले, सीधे आगे। हम लोग शरारतें बहुत करते थे और बाबरा भी बहुत हंसी मजाक करती थी सेट पे। तो एक अच्छी केमिस्ट्री थी हम लोगों की। तो वो रोने वाले सीन जिसको देख के नौमान लोग रोते हैं स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज सेकंड हाफ जो था उसका मोर देन 25% रोना धोना वो बड़ा ट्रेजेडी था वो। हाँ जी। और ये गालिबन वही फिल्म थी जो चाइना में काफी अरसा लगी रही। चाइना में चाइना चली, में, वाह, वाह, वाह। 17 साल चली वहाँ हाँ जी। ठीक है। तो उसमें मैं डांट भी पड़ती थी फिर तो और मुजस्मे भी लगे हैं। अरे वाह वाह। अच्छा, हाँ जी, एमी नहीं आहो। शबाब साहब ये कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे लोग रोएं और आप लोग मुझे रुला रहे हो, आप लोग तो हंसी मजाक कर रहे हो। मैं कहता हूँ सीरियसली काम करो। वो कहते हैं मैयत serious उसके हंसना शुरू हो जाती थी और वो पता है पता जब नहीं फिर हंसी कितने भी आती थी retakes। ना तो मैं मुंह फेर के पीछे चला जाता, सेट के पीछे चला जाता, वो उधर चली जाती थी। बहरहाल लेकिन ये है कि जब शॉट होता था उसमें हम लोग पूरे इन्वॉल्व होकर काम करते।
यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। सर प्रोडक्शन में जाने का इत्तेफाक हुआ, मतलब कि नोइंग सो मेनी फ्लॉज वी हैव कि यार चलो मैं भी एक ट्राई करूं। प्रोडक्शन मैंने की थी, एक फिल्म मैंने बनाई थी आंधी और तूफान, उसका नाम था। और उसके बाद मैंने दोबारा इसलिए नहीं बनाई कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो थे मेरे वो डिसऑनेस्ट थे, वो उन्होंने बहुत पैसे कमाए। MG एक टर्म होती है, उसमें मैंने दी थी उनको फिल्म। जब मैं उनसे पैसे मांगने गया को 12 साल के बाद उन्होंने मेरे ऊपर ही पैसे निकाल दिए बहुत अच्छा। कि जी आप हमें 58,000 दें तो प्रिंट ले जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि ये 58,000 भी मैं नहीं दूंगा आपको, फिल्म मैंने आपको लाइफ टाइम गिफ्ट किया, अब आप और चलाएं, जितना कमा सकते हैं आप कमाएं। तो अगर मैं ये कहूँ सर कि हमारी इंडस्ट्री को हमारी बदनीयती ले डूबी तो ये भी दुरुस्त होगा। यस, ये भी एक फैक्टर है। उस जमाने में सर आर्टिस्ट को काटने की कोशिश करता था। हाँ, वेरी वैलिड क्वेश्चन। हाँ, इस तरह की वारदातें होती थी। वारदात यस, होती थी। वो ऐसी होती कोई थी वारदात और हुई सर? मेरे साथ बहुत हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या मेरे होता साथ था? इस तरह- कॉन्फिडेंस लूज हो सीन कटवा दिए गए, डायलॉग्स मेरे चेंज करवा दिए गए। मैंने एक्शन फिल्में बहुत की हैं और आप बिलीव करें कि मैंने 99% मैंने ओरिजिनल किया है। अरे अल्लाह। तो जब कोई और होते थे तो वो कट जाता था सारा। अच्छा। जो होना नहीं चाहिए। बहरहाल लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सोलो फिल्में थी उन्होंने मुझे सपोर्ट कर दी, जिसमें मैं अपना ओरिजिनल एक्शन खुद करता था सारा। यानी कई ऐसे भी एक्शन मैंने किए कि अगर स्टंटमैन ने मना कर दिया कि ये मैं नहीं कर सकता, बहुत डेंजरस, मैंने कहा मैं करूँगा ओहो, और मैंने किया। तो उसमें तो सर आपको चोटें वगैरह भी लगी होंगी बहुत? जाहिर है वो तो लगती हैं फिर। तो मैंने सीखा हुआ है, फिल्म में आने से पहले मैंने एक्शन सीखा था सारा, सारा कुछ सीखा। लाइक कराटे वराटे उसमें फिर आपकी जरा बचत हो जाती कॉन्फिडेंस है। लेवल आपका अच्छा हो जाता है। अगर आप मेरी एक फिल्म देखें आतिश, उसमें मैंने एक ट्रेन की फाइट की, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि मैंने किया। कॉमेडी फिल्म भी की है, तो रंगीला साहब, मुनव्वर अली साहब के साथ काम किया, नन्ना साहब के साथ काम किया, तो ये आम जिंदगी में कैसे थे? आप सीन बनाते थे, इम्प्रोवाइज करते थे? इनका मतलब है कि क्या वो स्क्रिप्ट से हटकर एक्सटेम्पोर भी हाँ, कोई बात बिल्कुल, कर जाते थे? मुनव्वर अली साहब, रंगीला साहब। वो न सिर्फ एक्सटेम्पोर बोलते थे, बल्कि अगर एक शॉट कट हो गया और रीटेक हो रहा है तो उसमें कुछ और बोल दिया। तीसरा शॉट हो तो उसमें कुछ और बोल दिया। हसन मैंने, अल्लाह मग़फ़िरत करे सबकी, आमीन। मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ मैंने एक फिल्म की थी शरारत। सर मैंने बहुत देखी हुई है देखी। सर, हमने STN पे देखी थी। हाँ, तो उसमें मैं हीरो था, मुमताज मेरे साथ वो खातून बने हुए थे। हाँ, डांस किया था। हाँ। चलो ये रूट जी, करो। जी, जी। 70% सीन्स वो थे जिनमें सारे होते थे हम लोग। हाँ। मुनव्वर ज़रीफ साहब, लहरी साहब, ओहो। ओए अल्लाह। बेला साहब, ओए होए। निराला साहब, ओए अल्लाह। खालिद सलीम मोटा साहब। ओए होए होए, सारी अब क्रीम। ये 5-6 और ये बोलते थे, मेरी हंसी नहीं रुकती थी। बड़ा मुश्किल होता सर था। कोई है, कोई इंटरेस्टिंग वाकया है तो सुनाइए। बहुत सारे हैं वाक़यात ऐसे, खास तौर पे रंगीला साहब हैं, मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं। मैं उनसे कहता था, मैं सर आप मुझे बता दें आप बोलेंगे क्या? चले तो मैंने, आप नहीं पता मैं क्या बोलूँगा। बोलो बताओ तो सही। वाह, 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 वाह। अच्छा, रंगीला साहब का ये था, अल्फाज भी होते थे उनके, हाँ, Action, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वाह, वो भी वाह, एक वो सर comedy एक फिल्म में देखा था रंगीला साहब ना, वो हीरो के कॉलर जो है ना, कॉलर चबा रहे हैं, वो अपने डायलॉग बोल रहे है। हाँ हैं। रंगीला साहब असल में भी ऐसे ही थे कि सिगार चबा लिया, कच्चा कीमा खा गए? हाँ, नहीं वो आम लाइफ में भी ऐसा होता है। मतलब एक फिल्म के लिए हम लोग रशिया भी गए, बैंकॉक भी गए, फिलीपीन भी गए, मनीला वगैरह सारा। मेरा उनका रूम बिल्कुल सामने था, तो मुझे कहने लगे वो कितने होंगे हो, मेरे कमरे आओ बैठो, ये हो। मैं कहा, चलो ठीक है चलो। जब मैं गया तो वहाँ पे कोई कच्ची सब्जी पड़ी हुई थी, गोभी भी थी उसमें, मटर भी थे, टमाटर थे, पता नहीं क्या क्या थे। मैं 2 घंटे उनके साथ बैठा, सब खा गए वो। एक चीज मैं आपको बताऊं, जी जी, रंगीला साहब जैसा मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट no doubt। पूरी दुनिया में कोई। अल्लाह अकबर। वाह, वाह। वाह 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 वाह। हम तो सर कहते हैं जिम कैरी उनकी कॉपी करता है, हाय, हाय। रंगीला साहब की। देखिए बिल्कुल करता। कॉमेडियन तो वो थे ही शुरू से आए, फिर वो हीरो बने, फिर वो सिंगर बने, हाँ, हाँ, फिर वो डायरेक्टर डायरेक्टर बने, बने। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बने, ओए फिर वो होए। राइटर, हर चीज में वो कामयाब हुए। वाह, आपको वाह। कहीं नहीं मिलेगी ऐसी मिसाल पूरी क्या बात दुनिया में आई एग्री। कि कोई ऐसा भी आर्टिस्ट हो कि सर, इतने शोबों में। मैं ये कह रहा था, रंगीला साहब एक फिल्म में मुंह बना रहे थे काफी ना, नदीम साहब की फिल्म थी, शबनम साहिबा थी, मुंह बना रहे, परफॉर्म कर रहे, रंगीला साहब करे, मैंने आपको 1000 मर्तबा समझाया, अपने मुंह का नाजायज इस्तेमाल मत किया करें।
सर हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और वो हमारे प्रोग्राम में आके सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी जी, उन्हें। please. आइए सर, शिरोर साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। सर इज्जत माब वालेकुम। सरकार गुलामुद्दीन साहब आए हैं, क्या सुनाएंगे आज, किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज भी एक दीवाने का पैगाम है, दीवाना, पुरानी फिल्मों का दीवाना। ओ अल्लाह अल्लाह। सर वो कहता है कि वर्के नवे कोई थुलदियां नहीं, पुरानियां फिल्मां भुलदियां नहीं। पुल दिया वाह नहीं। वाह ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਬਾਦ, ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ, वाह वाह ਵੇਖੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, हम्म, ਫਿਲਮਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, आहा, आहा, ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, हम्म, ਤਰਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। याद नहीं। वाह वाह वाकई ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਧੁੰਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੇ, ऐसे ही है। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, माशाल्लाह, वाह वाह। ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਸਮੇ ਬਣ ਗਏ, हम्म, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣ ਗਏ, मुजस्सिम बन गए। वाह 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 वाह। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, हम्म, ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, छोड़ नहीं देते। वाह वाह ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ دیਵਾਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ, पुराने हाय, हाय, हाय। वाह जी वाह। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਉਂਝ ਦਾ ਕਲਮਾਂ, हम्म, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੱਤ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, वाह। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕਰਦੇ, हम्म, ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਲ रल ਕੇ के ਕਰਦੇ। कर। वाह 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 वाह। तो लुबलुबाब के एक टीम वर्क होता था उस दौर में, अब वो टीम वर्क नहीं है, अब कोई हर कोई इंडिविजुअली सारा क्रेडिट लेना चाहता है। हाँ, ये भी आप सही कह ये रहे भी हैं, बहुत बड़ा एक मसला है नया सर। फैशन, हाँ। डिजिटल दौर हो गया ना सर। सारे काम डिजिटल सारा ही हो गया। सारे काम है। सर, मैनुअल डिजिटल- की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल ठीक बात। डिजिटल सिस्टम को बनाया किसने? मैंने मैनुअल वाले लोगों ने बनाया ना। हम्म, ठीक है, उस दौर में ये होता था कि मैं आपको बताऊं कि लाहौर के 4-5 होटल्स ऐसे होते थे, जिस वक्त मैं नया आया हूँ पता लगा फलां डायरेक्टर पीसी होटल में, फलां एम्बेसडर होटल में, फलाना इंटरनेशनल होटल में अपने राइटर के साथ बैठे हैं और काम हो रहा है। हम्म, वो स्टूडियो नहीं आते थे, ठीक है। हम्म। इसी तरह स्टूडियो में हर प्रोडक्शन हाउस का अपना एक कमरा होता था अलग, उसमें बैठ के वो कहानियाँ लिखते थे, इस तरह करते। हम्म, अब देखें वैरायटी कैसी थी फिल्मों, हम्म, नायला भी बन रही है, फरंगी भी बन रही है, आग का दरिया भी बन रही है, और जो हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान, जी। मोहम्मद बिन कासिम, नवाब सिराजुद्दौला, हम्म, शहीद तीतू मीर, जरका, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, वाह वाह ये सारी फिल्में हम बना चुके हैं। मिर्जा गालिब, ये हम्म, सारी फिल्में हम बना चुके हैं, और उस दौर में बनाई हैं जब ये फैसिलिटीज ही नहीं थी हमारे। नहीं थे हमारे पास। हाँ, तभी ग्रोथ होती रही। हम्म, जब Industry एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, जब पंजाबी फिल्म ने पूरा अपना रोब जमा लिया, और अल्लाह बख्शे सुल्तान राही साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी हो, सेहत तंदुरुस्ती हो, तो वो जब एक कॉम्बिनेशन मिला, फिर वो ना रेपुटेशन होनी शुरू होगी सर। उसमें क्या हुआ कि वैरायटी खत्म हो गई, वैरायटी खत्म हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो गया, हाँ, और और वो फॉल कर गया सबका सब। वो राय साहब का ये था कि उन पे ब्लेम तो है कि जी राय साहब ने इंडस्ट्री को खराब किया। राय साहब तो नहीं कहते थे कि ये फिल्म बनाओ एग्जैक्टली, या इस तरह की फिल्म बनाओ। अगर बिल्कुल राय साहब नहीं करते, मैं करता, मैं नहीं करता कोई और कर लेता, मेकर्स का कसूर था। कसूर था। जैसे, लेकिन राय साहब का ये था कि वो सुबह 7 बजे से शुरू होते थे वाह वाह वाह। और रात 2 बजे तक करते थे। और मेरी और राय साहब की 70-80 फिल्में, हमने बेशुमार फिल्में ऐसी की जो सुबह 7 बजे हम करते। वाह 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 छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आके बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सरकार के सितारे? सरकार ने जिंदगी को जिया है, जैसे चाहा है, माशाल्लाह, जो एम लेके चले हैं, रब ने नवाजा है, पूरा किया है माशाल्लाह, इनको। माशाल्लाह। घर की जिंदगी में इनके देखती हूँ तो अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। हाँ, बेगम साहिबा को मैं कहती हूँ कि सैल्यूट है, जिसने 26 साल के लड़के से शादी करके यहाँ तक आज सिंगल मैन बिठाया हुआ अल्लाह है। अकबर। ये क्रेडिट गोज टू हर अच्छा, कि अपनी चीजों के मामले में एक डोमेन है इनका, उस डोमेन के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अरे वाह, वेरी मेथोडिकल मैन। क्या कहते हैं सर? ऐसे ही ऐसे बहुत ज्यादा असूल हैं जिंदगी में बना लिए। मैंने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाया है। जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं ना, वो एक चलती फिरती एक फैक्ट्री है वो। हम्म, तो आपको अपनी उस फैक्ट्री का खुद ख्याल रखना है।
वाह वाह। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा, अगर मैं कुछ हो जाऊंगा तो मेरा मेरा मिजाज इस तरह के, फिर मेरा काम नहीं होता। परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा अपना एक कमरा है अलग। मैं वैसे भी प्रॉप्स इकट्ठी करके रखता हूँ, चाहे कोई प्रोजेक्ट अभी हो ना हो, लेकिन उस टाइप का जब प्रोजेक्ट आता है मेरे पास तो मैं अपनी पर्सनल जो मेरी प्रॉप्स होती है मैं वो यूज करता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्शन की तरफ से मिली तो उसका मुझे मजा नहीं आता, तो उसका ऑल्टरनेटिव मेरे पास होता है। तो इस चीज ने मुझे बहुत पे किया। आपको मैं बताऊं, मेरे पास 40 साल पुराने कपड़े भी पड़े हैं। वाह वाह। दिस इज योर सिंसियरिटी विद योर वर्क, विद द क्राफ्ट। प्रोफेशनलिज्म है। मुझे हाँ अपनी जी। सेटिस्फेक्शन चाहिए। आई एग्री विद यू तो सर। मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो मैं डिलीवर नहीं कर सकता काम। परफेक्शनिस्ट। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई एक चीज जो आपको लगता है कि आपका बस चले तो आप उसको फौरन से पहले बैन कर दें? इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज जो हम कर रहे हैं आपको- वो महंगाई का इशू है। हम सब इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि हर वीक महंगाई बढ़ रही है, हर वीक महंगाई। होल्ड करें इसको, बस कर दें, बहुत हो गई है। इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा आपके ख्याल में किस चीज से है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन, आबादी। एंड पोल्यूशन। बचपन की सर कोई हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो आपको? मुझे घर वालों ने कभी नहीं मारा, मोहल्ले से मार पड़ी? मोहल्ले से दूर थे वो। अच्छा। 14-15 साल का दोस्त, हम्म। उन्होंने प्लानिंग से मारा मुझे और मेरे दोस्तों को। कैसे सर? वो को 25-30 बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने घेर लिया सबको। ओए होए होए। उसके बाद फिर उन्होंने फेंटी लगाई। हम लोगों की शरारती थी वो। बहरहाल फिर तो सर हमारी ऐसी गलती क्या थी। शरारत थी कि 25 बंदों को आना पड़ गया? हुआ ये था कि हम लोगों ने वैसी एक फेक जनाजा बनाया। ये देखे ना, अपने दोस्त को हमने लेटा दिया, या अल्लाह, ये तो चारपाई पे खतरनाक हरकत। ऊपर चादर डाल दी। अब हम लेके जा रहे या अल्लाह। हैं। Oh अब लोग my शामिल होते God. जा रहे हैं। वो कुछ 70-80 बंदे जमा हो गए। ओए होए। अब वो जो लड़का था वो अंदर से क्या, वो बस कर दे यार, खुदा का वास्ता मुझे उतारो यार, बस कर दो, बस कर। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है? हैं? वो उठ के बैठ गए। हमने वो मंजी छोड़ी, हम लोग भागे, उन्होंने पकड़ लिया। ओए होए। उस वक्त तो निकल गया बच के। लाइव जनाजा। उसके बाद उन्होंने फिर मारा। ओए होए। सर नौजवान अदाकारों को क्या मशवरा और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, एक तो पहली बात ये कि अपने काम के साथ सिंसियरिटी रखें और अपनी ऑब्जर्वेशन रखें। आप अदाकारी में आपकी इंस्पिरेशन है कोई? पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उनमें अलाउद्दीन साहब हैं एंड मोहम्मद अली साहब हैं, खालिद साहब हैं। और एक मैं आज आपको एक मैं बात बताऊं, आप सुन के हैरान हो। मुझे ज्यादातर जो है ना इमोशनल ड्रामेटिक रोल्स बड़े दिए जाते हैं। उसकी इंस्पिरेशन जो है मैंने एक पॉलिटिशियन से ली, वो कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। इसलिए कि जब वो इमोशनल होकर तकरीर करते थे ना, तो उसको फिर मैंने नोटिस किया। मैंने कहा यार इस चीज को थोड़ा सा ब्लेंड करके फिल्म इसी में वजह से वो आज तक जिंदा है। और उस चीज ने मुझे बहुत पे किया। वाह वाह। एक सवाल यहाँ मेरा भी है कि माशाल्लाह आपकी भी जो आवाज़ का वो ज़ेरो बम और आपको बड़ी ग्रिप है, ज़िया मोहिउद्दीन साहब को भी इसी तरह उनकी आवाज़ भी बहुत इस्तेमाल की जाती है, तो आपकी आवाज़ को भी इस तरह ऑफर आई होंगी कि जी जैसे वो बैक स्क्रीन पे चलाई जाती है? अभी रिसेंट पास में डोंकी किंग फिल्म आई थी, उसमें डोंकी किंग में मैंने किंग वाले कैरेक्टर का वॉइस ओवर ओके, किया था। अच्छा। उससे पहले टिकटॉक आई थी, उसमें मैंने किया, काफ़ी कमर्शियल्स मैंने किए। फिर सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है मेरी, उस जिना फिल्म में जो कायदे आजम का कैरेक्टर था उर्दू वर्जन का, वो मेरी आवाज़ में, वाह। कायदे आजम की आवाज़ जो मेरी आवाज़। वाह वाह क्या वाह। बात है। तो कोई गाना जो हर मूड में आप गुनगुना सकते हो? वो है वो ये दुनिया रहे ना रहे। हाँ, ये जो दुनिया आप ही की फिल्म का है सर? रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे। सुभान अल्लाह। क्या वाह बात वाह है सर? वाह वाह वाह। सर कोई ऐसी गलती जो दोबारा करने को दिल चाहता है सर? हाँ नहीं, गलती को दोबारा कैसे कर सके, बड़ा बेवकूफ आदमी होगा जो गलती की तो उससे दोबारा। कुछ गलतियां बढ़िया सर अरे प्यारी भी मीठी होंदियां होती नहीं, है। जान अच्छियां भी लगदियां। हाँ। नहीं, वो बोझ दूसरे लोगों ने उठाया है ना। अच्छा चलो, मेरे कोलीग्स हैं, उन्होंने बोझ उठाया, वही कर रहे हैं। ओके ओके। तो कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहिए या रहने देना चाहिए, क्या राय है आपकी? या समझाना पहले चाहिए। ये जज करना चाहिए कि आगे से रिएक्शन क्या आता है। इस शोबे में ना होते तो क्या कर रहे होते सर? शायद मैं क्रिकेट की तरफ चला जाता। Really? क्रिकेट का मुझे बहुत शौक है, आपको पता है मैंने शोबिज में टीम जी बनाई, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े मैचेस खेले, उससे वेलफेयर का भी बड़ा काम किया, फिर मैं क्रिकेट की तरफ चला जाता। कामयाब जिंदगी में फेलियर का होना कितना जरूरी है सर? इस तरह की स्टेजेस आती हैं जिंदगी में कि जहाँ आप बिल्कुल थले आ गए, हम्म फिर आपको, मेरे साथ तो बहुत हुआ है इस तरह, लेकिन एक स्पिरिचुअल पावर होती है जो आपको कहती है कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है, करो।
उसी चीज ने फिर मुझे आगे लाया। डाउनफॉल आते आते हैं हैं। हर आदमी के जिंदगी। यू लर्न यस, with experience. आप सीखते बहुत बहुत ज्यादा। अच्छी बात है सर। अपनी कोई चीज जिस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मैं अपनी कमिटमेंट जो ओन करता हूँ, ओन करता हूँ, उस पर कॉम्प्रोमाइज compromise नहीं बहुत करता। अच्छी बात सर। जिंदगी में किसी का शुक्रिया अगर अदा करना चाहते हैं तो हम आपको सर वो कैमरा देते हैं, घर ले जाने के लिए नहीं सर, यहाँ बैठ के उसका थैंक यू बोलने के लिए। कोई है जिसका आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बेगम का, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने कभी नहीं बच्चों को सिखाया कि आप ये करो ये करो, उन्होंने खुद मुझे फॉलो किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जब मेरे बच्चे किसी को मिलते हैं तो वो जो बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं ना वहाँ पे, मसलन की शादी पे जाएगा ना तो जो गेस्ट होते हैं बुजुर्ग खवातीन, अगर वहाँ चला जाएगा, कल मैं आपके लिए लाता हूँ, आप खुद ही बैठे ना, वो खुद माशाल्लाह। जाएगा उनके लिए खाना बनाए। माशाल्लाह। भैया किसका बच्चा है? तो फिर वो मेरा बताते हैं, ओए फिल्म एक्टर का बच्चा इतना अच्छा। तो मैंने कहा फिल्म एक्टर बुरा होता है, मैंने कहा फिल्म एक्टर भी अच्छा है भाई। वाह, तो ये वो उसने अरे आपकी learn बात किया। आई ना बच्चे में, आप भी तो खिलाते थे ना हीरोइनों को। जाहिर है वो हाँ। मुझे देखता था बचपन से ही, मैं उसको अपने साथ रखता था, बिल्कुल, वो लेके जाता असरात था, आते हैं। लेके आता था, वो मुझे फॉलो करता हाँ, था। माओ की तरबियत ऐसी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी केयरिंग। एंड द क्रेडिट गोज टू द वाइफ, ही इज एब्सोल्युटली राइट सर। सर आपका पहला कोई सेलिब्रिटी क्रश, आज आप उसका बरमला इजहार करना चाहते हो कि ये मेरा सेलिब्रिटी क्रश था? सेलिब्रिटी होनी चाहिए। सर हाँ, Female, तो तुसी female। किसी और का दस दो सर। कोई पड़ोसन ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कोई नहीं है शोबिस में जिससे मैं इस पर फरिफ्त हो जाऊं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सरकार होंगे किसी के जी, क्या बात जी। क्या वो बात। तो लाजमी तो जो खुद हो किसी का सेलिब्रिटी वो क्रश, क्या? उसका सेलिब्रिटी क्रश क्या होगा? मैं कभी भी, मैं आपको बताऊं कि मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की होती है ना, उसको मैंने कभी खराब कभी नहीं नहीं। किया। एग्जैक्टली, आई एग्री। अगर मैं किसी भी, लेट मी से कि मैं भी जिसको कहते हैं ना ठरकी हो जा बंदा, किसी को बोल दे, हाँ। वो कुछ आगे मुझे जवाब दे, वो 10 आदमी को बताए गोलू साहब ने मुझसे ये बात की, मैंने भी ऐसे जवाब दिया उनको, मैंने ऐसी की तैसी कह दी। आई नेवर डू लाइक दिस। वाह वाह वी वाह। नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट नो, बॉस। नॉट एट ऑल। क्या बात। नो स्कैंडल। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, सेल्फ क्या बात। रिस्पेक्ट। अल्लाह अगर पाक। कहीं से थोड़ी इंडिकेशन नहीं मिली तो मैंने होल्ड करा दिया उनको। शट अप मैंने कहा कि ना ही पानी है थले दलदल। वाह वाह। तो यकीन करें आपसे बात करके बाकी बहुत अच्छा वैसे लगा। यारी दोस्ती मेरे हर एक के साथ अच्छी बात। अब देखो ना, मेरे घर पे पार्टी हो, मेरी वाइफ ने सारा उसको सुपरविजन की उसकी, और 6-7 हीरोइंस भी मेरे घर पे बैठी हुई हो, तो कोई अफोर्ड करता है? क्या कोई बात। नहीं अफोर्ड करता। हीरोइन भी तो नहीं पार्टी करती हो रही है, बच्चों की बर्थडे वगैरह हो रही है, हम डांस वांस भी कर रहे हैं हीरोइंस के साथ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सर बट शी नेवर सेड लेकिन सर हमारे यहाँ ये होता है ना कि हमारी फील्ड में ऐसा होता है, जब आप ज्यादा किसी लड़की से फ्री हो तो वो कहती है ठरकी है, और नहीं हो तो कहते हैं दूसरी लाइन का बंदा है। इल्जामात लगाते हैं। सर वी आर ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच सर, और आपने प्लेजर। हमें ये इज्जत बख्शी। और बेशक लेकिन बेशक। सर की एक बात मैं जरूर कोट करना चाहूंगा जाने से पहले, कि वाकई हम सबको सच्चे दिल से एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हम जितना भी वक्त हम सब एक दूसरे के साथ बिताते हैं, बड़ी मेहरबानी कि आपने बर्दाश्त किया मुझे। तो ये हमें एक दूसरे को वाकई ही सर। शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। वन एंड ओनली Love you, sir. गुलाम मोहिउद्दीन साहब जी, अच्छे शो थैंक यू सर। बुलाया। आपको- आपको-